हॉटस्पॉट बने इंदौर के लिए भी कई दिनों बाद राहत भरी खबर है। बुधवार की देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक कोरोना के केवल 19 नए मरीज मिले हैं, जो अन्य दिनों की तुलना में काफी कम है। अब इंदौर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1485 तक पहुंच गया है। वहीं 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं कोरोना संक्रमण की दर में 50% की गिरावट आई है। शहर की मधुबन कॉलोनी कोरोना मुक्त होने की राह पर है। यहाँ के 14 मरीजों की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, जिसमें से 7 को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। में 286 टेस्ट लगाए गए थे, उसमें से 267 टेस्ट निगेटिव पाए गए, ये सबसे बड़ी बात है। और 19 टेस्ट थे जो पॉजिटिव पाए गए। और उसके बाद अब इंदौर जिले में पॉजिटिव की संख्या 1485 हो गई है। लगभग 25 लाख से अधिक लोगों की हम लोग स्क्रीनिंग कर चुके हैं। बचे हुए को भी हम 2 से 3 दिनों में पूरा कर लेंगे। सर्दी खांसी के जो लक्षण छाटे गए थे हमारे एएनएम और बाकी टीम मेंबर्स ने, वो करीब 9000 थे। उनमें से जब चिकित्सकों ने उसकी जांच की तो 250 के करीब उसमें से लोग ऐसे निकले जिनमें संदिग्ध था, और 100 के करीब हम लोगों ने उसमें से तो कोरोना के मामले कुछ जिले छोड़कर बाकी जिलों से अच्छी खबर है। और इंदौर भोपाल से भी कह सकते हैं कि अच्छी खबर है, बहुत ज्यादा नए मामले सामने नहीं आए हैं। हमारे साथ इस वक्त इंदौर से अरुण त्रिवेदी, जबलपुर से प्रतीक अवस्थी और भोपाल से पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, इंदौर सबसे ज्यादा चिंता का सबब लगातार बना रहा है। मध्य प्रदेश के अगर आंकड़ों का जिक्र करें तो आधे से ज्यादा इंदौर के आंकड़े हैं, लेकिन जो नई तस्वीर आई है या जो नए आंकड़े आज सामने आए उनमें संख्या बड़ी नहीं है। ये राहत भरी खबर है। ये मानकर चलें कि ये ट्रेंड आगे भी नजर आएगा। बिल्कुल ये राहत भरी खबर है, क्योंकि 19 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। जहां 100 से 200 के बीच रोज मरीज सामने आ रहे थे, उस दौरान अगर 19 मरीज सामने आए हैं तो एक राहत भरी खबर जरूर कही जाएगी। 286 मरीजों के जो सैंपल हैं वो टेस्ट के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 267 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, 19 की पॉजिटिव आई, और अब ये आंकड़ा 1485 पर पहुंच गया है। मेडिकल रिपोर्ट में 3 नए लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है और 68 तक ये मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन इंदौर के लिए सबसे अच्छी बात ये कही जाएगी कि जो संक्रमण की दर है उसमें 50% की गिरावट आ गई है। मतलब 55% की दर थी यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 55% की दर से बढ़ रहे थे, लेकिन अब वो दर 6% पर आ गई है। तो ये अच्छी बात है कि इंदौर में लगातार संक्रमण की दर है वो गिर रही है और कोरोना मरीज भी अब कम सामने आ रहे हैं। जो 2-3 दिन में उछाल आया था वो बैकलॉग की वजह से आया था, क्योंकि 1800 सैंपल जो थे वो करीब बैकलॉग में चले गए थे। उनको अलग अलग जगह भेजा गया, अहमदाबाद भेजा गया, पुडुचेरी भेजा गया। उसके बाद वो रिपोर्ट आई थी, उसमें ज्यादा उछाल आया था। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि धीरे धीरे हालात सामान्य होते जाएंगे और इंदौर में 25 लाख लोगों की स्क्रीनिंग अभी तक की जा चुकी है। उसमें से 9000 मरीज ऐसे मिले थे जिनको सर्दी, खांसी और बुखार था। उनमें से भी करीब 600 मरीज ऐसे थे जिनको ज्यादा दिक्कत थी, और उसमें से 200 लोगों के सैंपल लिए गए और उनमें से 100 लोगों की रिपोर्ट है वो भेजी गई है। तो इस तरह से छंटनी यहाँ पर की जा रही है। साथ ही जो टीमें हैं वो लगातार सर्वे कर रही हैं, अलग अलग जगहों पर जा रही हैं। 25 लाख लोगों का सर्वे हो चुका है। 2-3 दिन में 30 लाख लोगों का सर्वे हो जाएगा और 2-3 दिन में पूरे शहर की स्थिति साफ हो जाएगी। वहीं एक और अहम बात यह है कि IIT इंदौर है, उसने कोरोना वैक्सीन की दिशा में एक नया कदम बढ़ा दिया है। कोरोना को फैलाने वाला SARS-CoV-2 जो वायरस है उसको रोकने के लिए उस पर अध्ययन किया जा रहा है, उस पर रिसर्च शुरू हो गई है। और इसके SARS-CoV-2 के जो 16 तरह के प्रोटीन्स हैं उनका अध्ययन किया जा रहा है। इसमें फ्रांस, अमेरिका, बिल्कुल, यानी कि IIT के जो वैज्ञानिक हैं उनकी तरफ से भी हो सकता है कि हमें कुछ महीनों बाद कोई अच्छी खबर मिले, सूचना मिले। और जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री भी कहते रहे, इंदौर के मद्देनजर कि अभी कुछ और जंप देखने को मिलेंगे, लेकिन अब शायद कोई नया जंप देखने को ना मिले कोरोना मरीजों के मद्देनजर। पूजा हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। पूजा, अगर हम भोपाल का जिक्र करें और ओवरऑल मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो अब कम से कम वैसे मामले सामने नहीं आ रहे हैं जैसे रोज निकल रहे थे। भोपाल में भी आज 4 मामले ही सामने आए।
बिल्कुल, गुरुवार की बात करते हैं तो आज का दिन कई मायनों में अच्छी खबर देने वाला है, क्योंकि पहली तो जितनी तादाद में रोजाना पॉजिटिव मरीज मिलते थे, आज उनकी संख्या कहीं ना कहीं कम है। चाहे वो भोपाल की बात करें, चाहे वो इंदौर की बात करें या प्रदेश के अन्य जिलों की बात करते हैं। वहीं अच्छी खबर ये भी है कि लगातार जो डिस्चार्ज हो रहे हैं मरीज, वो भी अच्छी संख्या में डिस्चार्ज हो रहे हैं। आज ही भोपाल में फिर से 21 मरीज डिस्चार्ज होने वाले हैं और जो संक्रमित मरीज पाए गए हैं सुबह, उनकी भी संख्या कम है। 4 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं। कहीं ना कहीं ये दुख वाली बात जरूर है कि रोज की जो पॉजिटिव रिजल्ट आता है उसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। आज भी एक 7 साल का बच्चा और 10 साल का बच्चा इस पॉजिटिव रिजल्ट में है, शामिल है, पॉजिटिव जो रिपोर्ट्स आई है उनमें। लेकिन कहीं ना कहीं सुकून वाली खबरें ये भी है कि जो हाई रेट से मरीज बढ़ते जा रहे थे, जो संक्रमण के रिजल्ट आ रहे थे, बड़ी संख्या में आ रहे थे, कहीं ना कहीं अब उन पर थोड़ी लगाम कसती हुई नजर आ रही है। जितनी तेजी से ये संख्या बढ़ रही थी, आज कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा ठहराव जरूर देखने को मिल रहा है। डिस्चार्ज हो रहे हैं मरीज, वो भी तेजी की संख्या में हो रहे हैं। आज 7वीं बार चिरायू अस्पताल से मरीज डिस्चार्ज होते हुए दिखाई देंगे। उनकी भी संख्या काफी अच्छी है और ये संख्या ना केवल भोपाल के लिए अच्छी है, बल्कि इससे पहले इटारसी के लोग भी इसमें शामिल थे, जो डिस्चार्ज हुए थे, होशंगाबाद के भी शामिल थे। तो यकीनन जो प्रदेश के लिए है वो राहत भरी खबर है। और भी अभी हाई हो सकता है रेट, क्योंकि बाहर कई सैंपल्स गए हैं, पौंडीचेरी गए हैं, दिल्ली गए हैं, नोएडा गए हैं, उनकी भी टेस्ट रिपोर्ट्स धीरे धीरे क्रमवार संख्या में आ रही है। हालांकि बिल्कुल जब ये सैंपल्स की रिपोर्ट आएगी तब और हद तक तस्वीर साफ होगी कि क्या स्थिति है। पूजा, बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ। प्रतीक हमारे साथ बने हुए। प्रतीक, आज जबलपुर से जो तस्वीर सामने आई, जो मामला सामने आया, पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने वहां पर पहुंची थी और पुलिस से ही लोग भिड़ गए। एक तो अभी क्या स्थिति कोरोना के मद्देनजर, दूसरी बात, क्या अभी भी जनता समझने के लिए तैयार नहीं है हालात? प्रतीक, देखिए, आपको बता दूं प्रशांत कि ये वही इलाका था जहां कुछ दिनों पूर्व दंगा भड़का था सीए और एनआरसी को लेकर, यानी मुस्लिम बहुल इलाका था। और कल भी जो ये तस्वीर हमारे सामने आई है, कल दरअसल देर शाम की मामला है जब पुलिस वहां पहुंची थी। एक ही परिवार के जो कई सारे लोग थे वो झुंड बना के बिना मास्क के बैठे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, यानी कहीं ना कहीं लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन स्पष्ट तौर पर हो रहा था। पुलिस ने समझाइश, जैसे तस्वीर भी सामने आई, पुलिस पहले समझाइश देती दिख रही है, बाकायदा अनाउंस करने के घर पे रहे, लेकिन ये बात नागवार गुजरी वहां कुछ लोगों को जो मौजूद थे, वो पुलिस से ही भिड़ गए। महिलाएं घरों से निकल के बाहर आ गई, कहीं पुलिस की लाठी छीन रही है, उन्हें उंगली दिखाई जा रही है, आप बाहर जाएं। तो कहीं ना कहीं कृत्य जो है शर्मसार कर देने वाला है। अमूमन ऐसी तस्वीरें हम देश के अन्य इलाकों से देख रहे थे कि चाहे स्वास्थ्य कर्मियों या पुलिस पे पथराव हो रहे हो, बहरहाल यहां पथराव नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार का सुलूक पुलिस के साथ हुआ, जो कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स है, लगातार दिन रात सेवा में जुटे हुए हैं और खुद पुलिस का आम लोगों की सेवा के लिए ही वो वहां भी ड्यूटी कर रहे थे। तो तस्वीरें कहीं ना कहीं हैरत करने वाली है। जो भी हो, इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जहां तक कोरोना संक्रमित मरीजों का मामला है तो देर शाम तक हम 84 हो गए, 4 की से शुरुआत हुई थी, 84 पहुंच गए। आंकड़े भले ही कम सामने आ रहे हो, लेकिन जो तस्वीर जबलपुर में अब तक थी कि करीब 12 दिनों तक कोई भी मामले सामने नहीं आए थे, तो एक अच्छा, एक सेफ जोन जबलपुर बनके उभर रहा था। लेकिन लगातार जो बीते 15 दिनों में आंकड़े बढ़े, उसने चिंता में डाल दिया है। कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा पहले ही बता चुका है जिला प्रशासन की बढ़ सकता है, वो चिंता का सबब जरूर है। लेकिन इस मामले में भी अगर जहां पुलिस का ये मामला था, पुलिस ने भी बेहद धैर्य के साथ प्रतीक यहां पर काम किया, लोगों को समझाया, मनाया, ताकि हालात किसी भी सूरत में बिगड़े ना, चूंकि लड़ाई कोरोना से है यहां पर। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका, अरुण आपका भी बहुत धन्यवाद, पूजा शुक्रिया। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, जाइएगा नहीं।